में पूरे बारिश के बादल आ रहे हैं। So good morning friends, welcome to another episode Extreme GD। तो आज हम जाने वाले हैं पुणे के ऐतिहासिक वास्तु समझने वाले कार्ला लेणी के यहाँ पे, जो लोनावला में है। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि लोनावला में जाते वक्त वेदर कैसे रहता है। वैसे भी बारिश का पूरा ही मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं उस तरफ लोनावला में पूरे बारिश के बादल आ रहे हैं। तो वहाँ की तरफ भी जाने वाले हैं हम आज। तो देखते हैं अभी कैसे क्लाइमेट रहता है। और लोनावला में स्थित जो लेणी है उसके बारे में मैंने बहुत सारा सुना है, और वहाँ की लेणी बहुत ही खूबसूरत है, जिसको कार्ला लेणी के नाम से जो बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में भी। तो आज वहाँ पे हम देखेंगे कार्ला लेणी कैसे है, वहाँ की ऐतिहासिक वास्तु कैसे है, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अभी कार्ला लेणी के यहाँ पे। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको कार्ला लेणी के बारे में पूरी हिस्ट्री समझाने वाला हूँ। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये पूरी हिस्ट्री जानी है। होपफुली मैं जो आपको हिस्ट्री समझाऊंगा वो आपको समझ में आएगी। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए ये हिस्ट्री बताते वक्त तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि ये पूरा हिस्टोरिकल पूरा एरिया है। तो अगर इसमें मुझसे आपको इन्फॉर्मेशन बताते वक्त कुछ गलती हो जाए तो पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। तो चलते हैं अभी कार्ला लेणी के सुहाने सफ़र पे। महाराष्ट्र के लोनावला के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो 2000 साल पुराना है। उसको बोलते हैं कार्ला गुफाएं, जिनका प्राचीन नाम वर्लुका था, जिसका उल्लेख यहाँ के दीवारों पे और खंभों पे हमको मिलता है। यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं जो कभी बौद्ध धर्म के व्यापारियों के रुकने के काम आती थी। इन गुफाओं का उपयोग बौद्ध अनुयायी पूजा और ध्यान के लिए भी किया करते थे। बताया जाता है कि इन गुफाओं में आज के समय जिस हाईवे के पास यह स्थित है वह रास्ता करीब 10वीं शताब्दी के दौरान भी व्यापार के लिए मुख्य रास्ते के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इन गुफाओं का निर्माण पहले से ही 5वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध व्यापारी और अन्य लोगों ने मिलकर करवाया था, जिसका प्रमाण है कि दीवारों पे और खंभों पे हमको उनका लेख मिलता है, और उस समय के राजाओं का भी उल्लेख इस पे है।
इन गुफाओं से जुड़ी जानकारी के करीब करीब 30 या 34 लेख भी हमको मिलते हैं और हमको उससे पता चलता है कि भारत के अन्य देशों के साथ भी व्यापारी संबंध थे, जिसका प्रमाण यह है कि लेख में हमको मिलता है कि यमन के कुछ लोगों ने इन गुफाओं के निर्माण के लिए भी दान दिया था। वारलुका संभवतः कार्ला का प्राचीन नाम था और इस अभिलेख के अनुसार कहा जाता है कि चैत्यगृह का निर्माण पहली शताब्दी में हुआ था, जब कुछ समय के लिए क्षत्रप राजवंश का शासन था। कई अभिलेखों पर ऐसे लोगों के हस्ताक्षर हैं जो खुद को यवन बताते थे। इससे पता चलता है कि उस समय यहाँ आकर बसे विदेशियों ने भी परिसर के निर्माण के लिए चंदा दिया था। इसमें इस बात की भी बल मिलता है कि उस समय खूब व्यापार हो रहा था और विदेशी से कल्याण तथा सोपारा बंदरगाह आए विदेशी व्यापारियों भी स्थायी स्मारकों के निर्माण के लिए योगदान किया करते थे। उस समय के हिसाब से कार्ला चैत्यगृह सबसे बड़ी और अलंकृत ऐसी गुफाएं थी। यह गुफाएं 37.87 मीटर गहरी, 13.87 मीटर चौड़ी और 14 मीटर ऊंची ऐसे गुफाएं हैं। यहाँ दोनों तरफ 15 स्तंभों की पंक्तियाँ हैं जो विशाल स्तूप की तरह होती हैं। गुफा के एकदम पीछे तक यह जाती है। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर सामने की तरफ पैरों पर झुके हुए हाथी की मूर्तियां बनी हुई है। प्रत्येक हाथी पर 2 मानवों की छवियां बनी हुई है। इस तरह स्तंभ के ऊपर पीछे की तरफ घोड़ों और शेरों की मूर्तियां, हर मूर्ति पर मानव की छवि हमें बनी हुई मिलती है। चैत्यगृह के 3 प्रवेश द्वार है। हर प्रवेश द्वार के बरामदे के पैनलों पर विभिन्न मुद्राओं के बुद्ध की मूर्तियां हैं। बोधिसत्व तथा मानवों की और हाथियों की छवियां बनी हुई है। हैरान करने की बात यह है कि यह चैत्यगृह बहुत ही अच्छी स्थिति में आज भी है। चैत्यगृह के बाहर एक विशाल स्तंभ है जिसके ऊपर शेरों की 4 मूर्तियां हैं। यह स्तंभ करीब 50 फुट ऊंचा होगा। इस पर अंकित अभिलेख है। लगता है कि इस तरह के 2 स्तंभ होंगे और मौजूदा स्थिति में समय के साथ एक स्तंभ आज भी है और दूसरा स्तंभ समय के साथ नष्ट हो गया है। इस दूसरे स्तंभ की जगह पे एक मंदिर है जो एकवीरा देवी को समर्पित है। इस देवी की पूजा मुंबई के अगरी और कोली समुदाय के लोग करते हैं। यहाँ तक कि एकवीरा महाराष्ट्र के जाने माने राजनीतिक परिवार ठाकरे की कुलदेवी है। इस समय मंदिर का निर्माण 17वीं-18वीं शताब्दी में हुआ होगा। आज ये गुफाएं से भी ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं। चैत्यगृह के सामने एक चौड़ी और समतल क्षेत्र है जहाँ पे कभी बौद्ध धर्म के अनुयायी जमा होते थे। वास्तुकला और ऐतिहासिक दृष्टि से कार्ला गुफाएं कमाल की गुफाएं हैं। यहाँ कार पार्किंग के स्थल से करीब 250 सीढ़ियाँ चढ़ के आप यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। यह स्थान बहुत ही रमणीय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के देखरेख में है। यहाँ ज़्यादातर ट्रेकर्स और श्रद्धालु भी आते हैं। कभी कभी इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले भी लोग यहाँ पे
आ जाते हैं। अभी मैंने आपको जो कारला लेने के बारे में इंफॉर्मेशन बताई वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसे मैं समझता हूँ। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो ये व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमेशा जैसे मेरे व्लॉग को प्यार दिखाते हैं वैसे ही इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिखाएं। साइन ऑफ, एक्सट्रीम GD। बाय बाय।